नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो पिछली कक्षा में हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे, उन्होंने हमने पूर्ण कर लिया। अब हम तद्धित प्रत्यय की ओर चलते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, हम देखे थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं, देखते हैं। तद्धित प्रत्यय जो क्रिया या धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों के पश्चात या आगे लगकर संज्ञा विशेषण का निर्माण या शब्द बनाते हैं। देखिए, तद्धित प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों के पश्चात या आगे लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये क्या क्या बनाते हैं? संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, ये तद्धित प्रत्यय। तो देखते हैं तद्धित प्रत्यय के भेद। कर्तृवाचक प्रत्यय जिससे कर्ता का बोध हो, जिससे किसका बोध होगा? कर्तृवाचक प्रत्यय से कर्ता का बोध होगा। देखते हैं उदाहरण। सोना धन आर, क्या बना? सुनार बना। क्या बना? सुनार। तो इसे कर्ता का बोध हो रहा है। क्या है? कर्ता का बोध हो रहा है। तो ये सोना क्या है? ये क्रिया नहीं है। ये क्या है? क्रिया नहीं है, एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो और आर क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय है। सोना धन आर, क्या बना? सुनार बना। लोहा धन आर, लोहार बना। इसी प्रकार गाड़ी धन वाला, तो गाड़ी वाला। इसी तरह टोपी धन वाला, क्या बना? टोपी वाला बना। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय जिससे भाव का बोध हो, जिससे किसका बोध हो? भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कड़वा धन आहट, कड़वाहट। सुंदर धनता, सुंदरता बना। इसे आहट क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। इसी प्रकार मोटा धन आपा, मोटापा बना। इसी प्रकार गर्म धन ई, गर्मी बना। ये क्या बना? गर्मी बना। तो मोटा, मोटा क्या है? विशेषण है। क्या है? मोटा विशेषण है। और आपा तद्धित प्रत्यय है, तद्धित भाववाचक प्रत्यय है। तो क्या दोनों मिलकर क्या बने? भाववाचक संज्ञा बने। तो क्या बना? मोटापा बना। इसी प्रकार संबंध या अपत्य वाचक प्रत्यय जिससे संबंध का बोध हो, जिससे रिश्ते का बोध हो या संबंध का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं। शरीर धन एक, क्या बना? शारीरिक बना, यानी शरीर से संबंधित। मनस धन एक, तो क्या बना? मानसिक बना। तो मनस से संबंधित। इसी प्रकार गुणवाचक तद्धित प्रत्यय या गुणवाचक प्रत्यय जिससे गुणों का बोध हो, जिससे किसका बोध हो? गुणों का बोध हो। धन धनवान, धन प्लस वान, तो क्या बना? धनवान बना। क्या बना? धनवान बना। ये प्लस का निशान को हिंदी में क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन का निशान बोलते हैं। तो धन प्लस वान, तो क्या बना? धनवान बना। इसी तरह गुण धनवान, तो गुणवान बना। तो ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। क्या है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। ये भी क्या है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसी प्रकार स्थानवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक या तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय भी कह सकते हैं जिससे स्थान का बोध हो। किसके बोध हो? स्थान का बोध हो। शहर धन वाला, शहर वाला। इसी प्रकार गांव धन वाला, तो गांव वाला बना। तो किसका बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। ऊनतावाचक या लघुतावाचक प्रत्यय भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लघुतावाचक प्रत्यय भी कहते हैं जिससे लघुता या छोटेपन का बोध होता है। किसके बोध होता है? छोटेपन का। इसी प्रकार लोटा क्या होता है? बड़ा होता है। लुटिया छोटी होती है। इसी प्रकार सांप बड़ा, सपोला छोटा होता है। इसी प्रकार और भी उदाहरण। खाट धन इया, तो खटिया बना। खटिया छोटी होती है, खाट बड़ी होती है। इसी तरह स्त्रीवाचक प्रत्यय, स्त्रीवाचक प्रत्यय जिससे स्त्री लिंग का बोध होता है। जिससे किसका बोध? स्त्रीलिंग का बोध होता है। पंडित धन आइन, तो क्या बना? पंडिताइन बना। तो आइन क्या है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। पंडित तो ये संज्ञा है और वो भी
पुल्लिंग में आती है तो पंडित धन आइन पंडिताइन बना। मोर धन ई नी मोरनी क्या बना? मोरनी बना। क्या बना? मोरनी बना। इसी प्रकार बहुवचन वाचक प्रत्यय, बहुवचन अनेक का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा? अनेक का बोध होगा, एक से अधिक का बोध होगा। सड़क धन ए तो क्या बना? सड़कें बना। अनेक बहुवचन का बोध हो रहा है। इसी प्रकार माला एक होती है, मालाएं अनेक होती हैं, एक को छोड़कर अनेक। स्तर बोधक प्रत्यय, स्तक बोधक वाचक प्रत्यय या स्तक बोधक प्रत्यय भी कहते हैं, जिससे स्तर का बोध हो। जिससे किसका बोध हो? स्तर का बोध हो। उच्च धन तर तो क्या बना? उस्तर बना। इसी प्रकार उच्च धन तम तो क्या बना? उच्चतम बना, सबसे ऊपर। इसी प्रकार लघु धन तर लघुतर। इसी प्रकार लघु धन तम तो क्या बना? लघुतम बना, सबसे छोटा लघुतम कहते हैं। एक बार और देख सकते हैं आप। कृतिवाचक प्रत्यय, कृतिवाचक प्रत्यय जिससे कर्ता का बोध हो, करने वाले का बोध होता है। सोना धन आर तो सुनार बना। इसी तरह लोहा धन आर लोहार बना। तो ये क्या है? धातुएं नहीं है, ये संज्ञाएं हैं। क्या है? संज्ञाएं हैं। धातु होती तो क्या बनते? कृत प्रत्यय बनते। क्या बनते? कृत प्रत्यय लगते। तो क्या बना? सोना, ये क्या है? संज्ञा है, तो तदित प्रत्यय है। इसमें क्या है? तदित प्रत्यय, ये तदित प्रत्यय कहते हैं इनको। सोना धन आर सुनार। इसी प्रकार लोहा धन आर लोहार बना। इसी प्रकार गाड़ी धन वाला तो गाड़ी वाला, टोपी धन वाला टोपी वाला। भाववाचक प्रत्यय जिससे भाव का बोध हो। कड़वा धन आहट कड़वाहट, सुंदर धनता सुंदरता, मोटा धन आपा तो मोटापा बना। ये मोटापा गलत होगा। क्या होगा? ये मोटापा शब्द गलत होगा। क्या होगा? ये गलत है, इनको ये गलत है, अशुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार संबंधवाचक या अपत्यवाचक प्रत्यय जिससे संबंध का बोध हो। शरीर धन एक शारीरिक, मनस धन एक मानसिक बना। इसी प्रकार गुणवाचक प्रत्यय जिससे गुणों का बोध हो। धन प्लस वान तो धनवान बना। इसी प्रकार गुण प्लस वान तो गुणवान बना। स्थानवाचक प्रत्यय जिससे स्थान का बोध हो। शहर वाला, गांव वाला। इसी प्रकार ऊनता लघुतावाचक जिससे लघुता का बोध हो। लोटा धन इया लुटिया बना। सांप धन ओला तो सपोला बना। इसी प्रकार स्त्रीवाचक जिसे स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे स्त्रीवाचक कहते हैं। पंडित धन आइन पंडिताइन, मोर धन इन मोरनी बना। इसी प्रकार बहुवचनवाचक प्रत्यय, बहुवचनवाचक प्रत्यय। सड़क धन ए तो क्या बना? सड़कें बना। माला धन ए मालाएं बना। स्तर बोधक जिसे स्तर का बोध होता हो, जिससे स्तर का बोध हो। उच्च धनतर उच्चतर, उच्च धनतम क्या? उच्चतम बना। इसी प्रकार लघु धनतर लघुतर, लघु धनतम तो लघुतम बना। ये हम देखे। अब हम दो क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? दो क्वेश्चन देखते हैं। तो आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं। यह हम दो प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से इनमें से
तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। सजावट नंबर 2, गाकर इसी प्रकार धनी धन वाला, इसी प्रकार गायक। तो इनमें से तद्धित प्रत्यय हम देख रहे हैं, तद्धित प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय वाला शब्द तो किसमें है तद्धित? सज क्या है? क्रिया है। सज क्या है? क्रिया है। गा क्या है? क्रिया है। तो कर इसमें क्या होगा? तद्धित कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय है। इसी पर आवट भी क्या है? इसमें कृत प्रत्यय है। इसी प्रकार धर, धरना क्या है? क्रिया है। तो गायक, गे धन अक, तो क्या बना? गायक बना। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये क्या है? ये तद्धित प्रत्यय है। इसमें क्या है? तद्धित प्रत्यय है। देखते हैं, गे धन अक, तो क्या बना? गायक बना। तो इसमें क्या है? तद्धित प्रत्यय है। इसमें क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो ये आंसर हमारा सही रहेगा। आगे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम एक एक कर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।